जानकारी आपको बता दें, बड़ी और अहम खबर। यूपी बोर्ड का अंग्रेजी का पेपर हुआ है निरस्त। ये बड़ी और अहम जानकारी। 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा निरस्त की गई है और आज दोपहर 2 बजे से होना था अंग्रेजी का पेपर, जिसे निरस्त कर दिया गया है। परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र और सॉल्व पेपर वायरल हुआ था और पेपर वायरल हुआ था बाजार में 500 रुपए में ये पेपर बिक रहा था और इसी वजह से जैसे ही ये खबर सामने आई, तुरंत अंग्रेजी के पेपर को निरस्त कर दिया गया। ये बड़ी और अहम जानकारी। 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। आपको बता दें कि आज दोपहर 2 बजे ये परीक्षा होनी थी। सभी परीक्षार्थी तैयार थे, परीक्षा केंद्रों पर पहुंच भी गए थे, लेकिन प्रश्न पत्र पहले ही बाजारों में आ गया था और 500 रुपए में ये प्रश्न पत्र बेचा जा रहा था। जैसे ही ये जानकारी मिली, तुरंत ही इस पेपर को निरस्त कर दिया गया ताकि किसी भी तरह की धांधली न हो सके। यूपी बोर्ड का अंग्रेजी का पेपर निरस्त कर दिया गया है, जिसकी परीक्षा आज दोपहर 2 बजे होनी थी। जैसे ही जानकारी मिली कि बाजार में पहले ही इस पेपर को 500 रुपए में बेचा जा रहा था, जैसे ही जानकारी मिली, तुरंत पेपर को निरस्त करने की बड़ी कार्रवाई की गई। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चली हैं और ऐसे में बच्चे भी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने लगे थे, लेकिन जैसे ही जानकारी मिली कि बाजार में पेपर आ चुका है और 500 रुपए में ये पेपर बेचा जा रहा है, उसके बाद तुरंत अंग्रेजी का पेपर निरस्त कर दिया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रजनीश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, कैसे जानकारी मिली और अब जो दोबारा पेपर है वो कब किया जाएगा? आधिकारिक सूचना है, उसकी तिथि बाद में होगी। आधिकारिक सूचना है कि 24 जनपदों पे जहां अंग्रेजी का एग्जाम होना था, पेपर आउट हो गया, वहां परीक्षा निरस्त करा दी गई है। अभी ताजा जानकारी यही है, बाकी जैसे भी जानकारी होगी उसको हम अपने दर्शकों को लगातार अपडेट देते रहेंगे। जी रजनीश, वहां पर जाहिर सी बात है कि आज पेपर होना था तो छात्र बड़ी संख्या में पहुंचे होंगे तैयारियों को लेकर। ऐसे में छात्रों को अब आगे क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? देखिए, आगे निर्देश दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन की बड़ी घोर लापरवाही की माना जाएगा। जिस तरीके के सरकार की दावा था जीरो टॉलरेंस, और हमेशा से ये पहली मर्तबा नहीं हुए। जब जब यूपी बोर्ड का परीक्षा होता है, तब तक जिन जिन जनपदों में परीक्षा निरस्त किया गया, खासकर अगर हम बलिया की बात करें, पूर्वांचल में ये नकल के लिए बदनाम जनपद रहा है और यहाँ पे खुलेआम पहले भी होता रहा। मैं बार बार इस बात को मेंशन कर रहा हूँ। इस बार भी हुआ, कहीं ना कहीं चूक तो मानी ही जाएगी। अब देखने वाली बात है कि शासन के तरफ से जिम्मेदार अधिकारियों पे क्या कार्रवाई होती है। जी रजनीश, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई, अगर वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं, अधिकारी तैनात होते हैं और ये निगरानी रखी जाती है बच्चों पर कि बच्चे किसी तरह की नकल न करें, लेकिन पेपर लीक हो जाते हैं, ऐसे में बड़ी लापरवाही है और इस पर कठोर आगे कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर शिक्षा विभाग का क्या कुछ कहना है? देखिए, अभी शिक्षा विभाग के कोई जिम्मेदार अधिकारी अभी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अभी सबसे पहले हमारा दावा भी है कि जो प्रतिक्रिया जो ब्रेक हुआ है इंडिया न्यूज पे भी हुआ है, तो कोई अभी उस तरीके की जानकारी नहीं। जब भी होगा, मैंने पहले ही कहा, पल पल का अपडेट मैं इंडिया न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाता रहूंगा। ठीक है रजनीश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि यूपी बोर्ड का अंग्रेजी का पेपर आज निरस्त कर दिया गया है, जो कि दोपहर 2 बजे होना था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पहले ही पेपर बाजारों में बिकने के लिए आ गया था और 500 रुपए में ये पेपर बेचा जा रहा था। जैसे ही जानकारी लगी, तुरंत पेपर को निरस्त कर दिया गया। लेकिन अब दोबारा अंग्रेजी का पेपर कब होगा, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है। इसको लेकर बच्चों को निर्देश दिए जाएंगे और किस तरह के आगे सरकार इसको लेकर ठोस कदम उठाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां पर परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र वायरल हो गया और बाजार में 500 रुपए में ये प्रश्न पत्र बिकने के लिए पहुंचा, जिसके बाद 24 जिलों में इंटरमीडिएट की परीक्षा रद्द कर दी गई। सीतापुर, ललितपुर, महोबा में परीक्षा रद्द की गई है। ये बड़ी जानकारी। बाजार में अंग्रेजी के पेपर बेचे जा रहे थे और जैसे ही ये पेपर वायरल हुआ, तुरंत इसकी परीक्षा पर रोक लगा दी। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड की आज 12वीं की परीक्षा होनी थी, जो दोपहर 2 बजे होनी थी, जिसको लेकर परीक्षार्थी पहुंचने लगे थे परीक्षा केंद्रों पर। तमाम तरह की तैयारियां भी की जा चुकी थी, लेकिन उससे पहले ही
पेपर निरस्त हुआ और जैसे ही पेपर वायरल होने की जानकारी मिली, 12वीं का अंग्रेजी का पेपर निरस्त कर दिया गया, जो कि दोपहर 2 बजे होना था। 24 जिलों में इंटरमीडिएट की परीक्षा रद्द की गई। बाजार में 500 रुपए में बिक रहा था सॉल्व पेन कॉपी। और ये बड़ी और अहम जानकारी, आगरा, मैनपुरी, मथुरा में भी परीक्षा रद्द कर दी गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, 24 जिलों में 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा जो आज होनी थी उसे रद्द कर दिया गया है। हालांकि अंग्रेजी का जो पेपर आज निरस्त किया वो दोबारा कब होगा, ये तारीख अब तक स्पष्ट नहीं की है। आपको पल पल की अपडेट हम देते रहेंगे। फिलहाल अब तक कब होगी आगे की अंग्रेजी की परीक्षा, इसको लेकर शिक्षा विभाग ने कोई जानकारी नहीं दी। लेकिन फिलहाल अंग्रेजी का पेपर नहीं होगा, जो कि दोपहर 2 बजे आज होना था। सीतापुर, ललितपुर, महोबा में भी परीक्षा रद्द की गई। आगरा, मैनपुरी और मथुरा में भी परीक्षाएं रद्द की गई है। तो 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा निरस्त हुई, ये बड़ी जानकारी। आज दोपहर 2 बजे परीक्षा होनी थी, जिसको लेकर सभी बच्चे अंग्रेजी के पेपर की तैयारियां करते हुए परीक्षा केंद्र पहुंचे थे। बड़ी संख्या में छात्रों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन पहले ही पेपर रद्द कर दिया गया, क्योंकि ये पेपर वायरल हो चुका है और बाजार में 500 रुपए में बेचा जा रहा था। जानकारी मिलते ही परीक्षा निरस्त कर दी गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि परीक्षा केंद्रों पर तमाम तरह की तैयारियां की जा चुकी थी। क्लासों को सैनिटाइज किया गया था, बच्चों को मास्क भी बांटे गए थे और इसी के साथ बच्चों को कोरोना प्रोटोकॉल की हिदायतें दी गई थी। लेकिन जैसे ही परीक्षा केंद्र पर बच्चों का आना शुरू हुआ और जानकारी मिली अधिकारियों को कि ये पेपर वायरल हो चुका है, लीक हो चुका है, तुरंत 12वीं बोर्ड के अंग्रेजी पेपर रद्द कर दिए गए। तो यूपी बोर्ड का अंग्रेजी का पेपर निरस्त कर दिया है, ये बड़ी और अहम जानकारी। और वाराणसी से हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही लखनऊ से भी हमारे संवाददाता रजनीश हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले आकाश, आपके पास आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि परीक्षा केंद्रों पर बच्चे पहुंचने लगे थे, लेकिन अचानक से परीक्षा रद्द कर दी गई। ऐसे में बच्चों में किस तरह की निराशा देखने को मिल रही है? आकाश, आप सुन पा रहे हैं हमें? आकाश, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए वहां से, ताकि आपकी आवाज ठीक तक से पहुंच सके हम तक। चलिए ठीक है, आकाश की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। रजनीश पांडे हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश, जैसे कि आपने जानकारी दी कि परीक्षाएं जरूर रद्द कर दी गई हैं, लेकिन बच्चे तैयारियों के साथ पहुंचने लगे थे। ऐसे में किस तरह की निराशा बच्चों के बीच देखने को मिल रही है? देखिए, ऐसे में अब उन बच्चों से पूछा जाएगा कि आपको कैसा लगा परीक्षा, तो वही उनका जवाब। जाहिर सी बात है कि जब परीक्षा के बच्चे मानसिक रूप से तैयार होकर गए हों, वो भी जब उनके घर से सेंटर की दूरी 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूरी निर्धारित की हो, और मौसम आप देख ही रही है कि तापमान कितना बढ़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि जब उनको ये खबर लगी होगी तो ये शॉक करने वाली खबर थी। निराशा तो थी ही। अब आगे सरकार से वही गुजारिश है, उन्होंने कहा कि अब आगे जल्दी से जल्दी परीक्षा का कोई अगला डेट आ जाए, जिससे हम लोग परीक्षा दें। जी बिल्कुल रजनीश, ठीक कहा आपने, क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और कई ऐसे छात्र हैं जो बहुत लंबी दूरी तय कर परीक्षा केंद्रों पर बमुश्किल पहुंचते हैं। ऐसे में जब उन्हें जानकारी मिली तो निराश होना भी जाहिर सी बात है। आकाश भी हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, वहां मौजूद टीचर्स का क्या कुछ कहना है, क्योंकि तमाम तरह की तैयारियां भी परीक्षा केंद्रों पर की जा चुकी हैं। कब उन्हें ये जानकारी मिली कि पेपर जो है वो वायरल हो चुका है? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार नकल विहीन की बात करती है, लेकिन नकल माफिया लगातार हर बार सक्रिय हो जाते हैं। इस बार भी हुआ वही। 2 बजे की जो इंग्लिश की पेपर थी उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, जिसके बाद रेस कर दिया गया। हालांकि बनारस में अभी भी कुछ लोग सोच रहे हैं कि पेपर होगा, लेकिन लगातार जिस तरीके से आदेश आ रहा है, टीचरों को ये बात मालूम चल गई तो बच्चे जो स्कूल पे जाने वाले हैं
जो परीक्षा देने के लिए पहुंच रहा है उनको वापस कर दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से नकल का ये पेपर लीक हो गया, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि बच्चे देश के भविष्य होते हैं और ये पूरे लग्न से ये पढ़ाई किए थे और 2 साल के कोरोना के बाद इस तरीके से ऑफलाइन पेपर हुआ, तो उनके मन में जो इच्छा थी, दृढ़ इच्छा थी कि अच्छे से पेपर जाए, लेकिन जिस तरीके से नकल का ये पेपर लीक हो गया उसको लेके उनके मन में एक निराशा है। ठीक, गाजियाबाद से हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, वो कौन से जिले हैं, कितने ऐसे जिले हैं जहां पर परीक्षाएं आज रद्द कर दी गई हैं? देखिए 24 जिले हैं जिसमें कि गाजियाबाद भी शामिल है। जब बेसिक शिक्षा अधिकारी से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि आज के लिए जो एग्जाम होना था, इंग्लिश का एग्जाम था, वो कैंसिल कर दिया गया है। जो पूरी साल की जो मेहनत जो छात्रों की होती है वो पूरी तैयारी कर जब सेंटर पे पहुंचते हैं और जब पता लगे कि इस तरीके से जो एग्जाम होना है वो कैंसिल हो जाए और जो तैयारियां जो छात्र कर लेते हैं उसके बाद में जब पता लगे तो कहीं ना कहीं काफी दुख जो है छात्रों के अंदर देखा जा रहा है और काफी निराश है छात्र। जी बिल्कुल अनिल, ठीक कहा आपने, क्योंकि छात्र लंबे समय से तैयारियां करते हैं और ऐसे में अचानक जब इस तरह की सूचनाएं मिलती हैं तो परेशानी तो जाहिर होती है। क्या लगता है पूरे जो पेपर बाकी हैं उनके बाद अब अंग्रेजी पेपर की परीक्षा होगी या उसमें और वक्त लग सकता है? देखिए अभी जब मेरी बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात हुई तो उनका कहना है कि अभी फिलहाल के लिए हमारे पास सूचना मिली तो हमने इसको कैंसिल कर दिया है। इसके पीछे जांच का विषय आखिरकार क्या वजह रही, क्या रहा, कहां से लीक हुआ, ये सब चीजें बाद का जांच का विषय है। और जब अब एग्जाम की न्यू डेट आएगी, उनका साफ तौर पर कहना है जब एग्जाम की नई डेट जो है, नई तिथि दे दी जाएगी, जो बच्चे हैं वो अपनी तैयारियां सकुशल रखें और तरीके से एग्जाम की तैयारी करते रहे, क्योंकि एग्जाम जो है जब भी सूचना दे दी जाएगी, जब नई डेट आएगी तो आपको ऑनलाइन यूपी बोर्ड के एग्जाम जो साइट है उस पर आपको सूचना मिलेगी। सब बच्चे पूर्ण तरीके से तैयारी करें और अपनी तैयारी में जुट जाएं। जी अनिल, ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ऐसे में कि आखिर जो पेपर वायरल होते हैं वो कहाँ से होते हैं, क्योंकि अधिकारियों के पास जो पेपर्स आते हैं तो वहां पर उसे सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाता है, पूरी पैकिंग के साथ रखा जाता है। इसी के साथ बच्चों के हाथ भी वो पेपर नहीं लगते, तो ऐसे में वायरल कहां से होते हैं और जहां से ये पेपर वायरल होते हैं जिन्हें इसकी सुरक्षा का जिम्मा दिया जाता है, क्या ऐसे में उन अधिकारियों के ऊपर भी गाज गिर सकती है? क्योंकि ऐसा ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जब पेपर वायरल हुए हों और कई ऐसे प्रदेश है जहां पर इस तरह की खबरें भी सामने आई हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, ये कोई पहले मर्तबा मामला नहीं है कि पेपर लीक हुआ है और कैंसिल हुआ है। इस तरीके से सूचना आती रहती है। जैसे कि आज का एग्जाम होना था तो वो कैंसिल हुआ, तो बच्चों में खासा निराशा है, पर जो प्रशासन है वो अपनी जगह काम करता रहता है। एसटीएफ आपने सुना होगा, लगातार एसटीएफ इस पर वर्क करती है। इस तरीके के जो गिरोह होते हैं वो जो छात्रों को गुमराह कर उनसे पैसा हटने का काम करते हैं और जब जैसे ही सूचना प्रशासन को मिलती है तो एग्जाम जो है कैंसिल कर दिए जाते हैं। पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें कहीं ना कहीं निराशा देखी जाती है, क्योंकि वो पूरी साल मेहनत करते हैं और लास्ट में जाके जब एग्जाम कैंसिल हो जाए तो कहीं ना कहीं दुख की बात होती है। पर जब साथ ही मैं आपको बता दूं एसटीएफ इसमें वर्क कर रही है और बहुत जल्द खुलासे की भी बात कर रहे हैं कि बहुत जल्द जो गिरोह जिसने भी ये पेपर लीक किया है या इस तरीके की चीजें सामने आ रही है उन पर बहुत जल्द कार्रवाई होगी, क्योंकि पहले यूपी टेट का तमाम इस तरीके के जो है पेपर जो है कैंसिल किए गए हैं लीक की वजह से ही। तो आज जो है यूपी बोर्ड का इंग्लिश का पेपर लीक हुआ है, तो कहीं ना कहीं छात्रों में बहुत निराशा है और बहुत जल्द साथ ही जो प्रशासन है उनका कहना है कि निराश ना हो छात्र, जल्दी से अगली डेट आएगी। जी ठीक अनिल, आकाश हमारे संवाददाता गाजियाबाद से हमारे साथ बने हुए, आकाश का रुख कर लेते हैं। आकाश, आप सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके की खबरें आए और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ता है तो वो छात्र हैं, क्योंकि पूरे साल छात्र पढ़ाई करते हैं, भरी धूप में भी और दूर दूर से भी वो परीक्षा केंद्र पर पहुंचते हैं, लेकिन अगर इस तरह की सूचना मिलती है तो सबसे ज्यादा परेशानी उन्हीं को होती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनिल आपका, और आकाश आपका भी बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।